आपने नमक हराम फिल्म तो देखी होगी। नमक हराम फिल्म में एक फैक्ट्री होती है जिस फैक्ट्री के मालिक होते हैं अमिताभ बच्चन, और अमिताभ बच्चन के एक गरीब दोस्त होते हैं राजेश खन्ना। अमिताभ बच्चन अपना एजेंट बना करके राजेश खन्ना को मजदूरों की बस्ती में रहने के लिए भेजते हैं, लेकिन राजेश खन्ना जब उन मजदूरों की बस्ती में रहते हैं तो मजदूरों के दर्द का उन्हें एहसास होता है, जिसके बाद उनका हृदय परिवर्तित हो जाता है। फिल्म के अंत में राजेश खन्ना मर भले जाते हैं, लेकिन अमिताभ बच्चन का भी हृदय परिवर्तित कर देते हैं। मैं ये ज्ञान क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि रामगढ़ में एक कंपनी है BFCL, बिहार फाउंड्री एंड कास्टिंग लिमिटेड। झारखंड की कंपनी है लेकिन आज भी बिहार के नाम पे चल रही है। चलिए ठीक है। यह कंपनी काला जहर छोड़ती है। इस कंपनी के इर्द गिर्द, चूंकि अब तो यह 21वीं शताब्दी है, वैसे मजदूर तो है नहीं, लेकिन पीड़ित आज भी वैसे ही है। इस कंपनी के इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं, मरार ये जगह कहलाती है रामगढ़ की, इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं, मतलब यहाँ पर औरतें माँ बनने से डरती हैं। इस कंपनी ने इतना साउंड पोल्यूशन फैलाया है कि बच्चे बहरे हो जाते हैं। नवजात जो होते हैं उनके कान में रुई डाल दिया जाता है। इस कंपनी से काला धुआं निकलता है, ऐसा जहर कि आसपास रहने वाले लोगों को सांस लेना मुश्किल हो जाता है। लोगों ने रामगढ़ के DC से शिकायत की, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। होता भी नहीं है ऐसी कंपनियों पर एक्शन। आज थक हार करके लोगों ने धरना दिया, एक दिन का सांकेतिक धरना। 8 मई से ये लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ रहे हैं। 1 आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी हो सकता था, गलत बोल रहा हूं, लेकिन एक पूरी कॉलोनी, एक पूरा मोहल्ला धरने पर बैठा हुआ है। पूर्व विधायक शंकर चौधरी इनके साथ धरने पर बैठने पहुंचे, और स्थानीय जनप्रतिनिधि किसी ने आवाज नहीं उठाई, किसी ने नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि स्थितियां कैसी हैं। तो सवाल यह है कि इस बार लड़ाई पूंजीवाद और आम लोगों के बीच है। हमें किसका साथ देना चाहिए? हम उसी का साथ दे रहे हैं। हमें पता है एक्शन हो नहीं हो ठीक है, लेकिन हम आवाज उठाएंगे। कम से कम हमें आराम से नींद तो आएगी। रामगढ़ से काला जहर उगलने वाली, शोर का राक्षस पैदा करने वाली BFCL पर यह स्पेशल रिपोर्ट देखिए तो भारत मित्र की। धुआं एक जगह से उठ रहा है, न पूरे शहर पर छा जाए तो कहना जावेद अख्तर। जावेद अख्तर ने जब ये शेर लिखा होगा तो कभी नहीं सोचा होगा कि झारखंड जैसे एक छोटे से राज्य के एक छोटे से जिले रामगढ़ में उनकी ये शायरी बिल्कुल फिट बैठ जाएगी। देखिए हाथों में तख्ती पकड़कर धरने पर बैठे इन लोगों को। क्या ये नेता हैं? क्या ये क्रांतिकारी हैं? क्या ये पागल हैं? नहीं, ये लोग मजबूर हैं, परेशान हैं। जहां ये रहते हैं बस वहीं एक कंपनी है BFCL, यानी बिहार फाउंड्री एंड कास्टिंग लिमिटेड। वैसे तो इसे बस एक लघु उद्योग होना था, पर इस कंपनी से निकलने वाला धुआं ऐसा है जो लोहे को भी गला दे, बिल्कुल काला। हाईवे से ही जहर उगलती इस कंपनी को देखा जा सकता है। इस धुएं में यहां रहने वाले लोगों की जिंदगी काली हो रही है। सांस लेने में दिक्कत, आंखों में जलन, कान से खून आने की शिकायत, हाइपर टेंशन। यह कंपनी रामगढ़ के मरार के लोगों को ये सब बीमारियां गिफ्ट में दे रही है। मजबूर लोगों ने DC से शिकायत की पर हुआ कुछ नहीं, जिसके बाद अब लोग धरने पर बैठ गए। 2 मई को 1 दिवसीय सांकेतिक धरना था, फिर 8 मई से अनिश्चितकालीन धरना होगा। को लेकर है यहाँ के आसपास के करीब 10 किलोमीटर के अंदर लोगों का जीना दूभर हो गया है। छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल है, अस्पताल है, सारे लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। यहाँ का जो प्रबंधक है वो भी कान में तेल डाल के सो रहा है। उसका कारण है कि प्रशासन उसके मुट्ठी में है। प्रशासन को तो जनता से कोई मतलब ही नहीं है कि कोई जिए या मरे। प्रशासन को महीना का पैसे से मतलब है। यहाँ का जिला का जो प्रशासन है वो केवल अवैध वसूली में लगा हुआ है, कानून से उसे कोई मतलब नहीं। सरकार ने जो लेबर डिपार्टमेंट बनाया है,
फैक्ट्री इंस्पेक्टर बनाए हैं, प्रदूषण का विभाग अलग से बनाया है। आखिर इन सब की क्या भूमिका है? केवल पैसा वसूलना ही अगर भूमिका है तो प्रशासन को चाहिए कि एक बोर्ड लगा दे कि ऐसे ही प्रदूषण में जिनको रहना रहे, जो नहीं रहना है वो नदी में जाके कूद के जान दे दे, वो ज़्यादा बेटर होगा। कम से कम लोगों को अपेक्षाएं ख़त्म हो जाएगी और प्रशासन के पास जो जाकर गुहार लगाते हैं नहीं लगा पाएंगे। इन्हीं सब चीज़ों को बाध्य होकर जनता ने अब यह आंदोलन शुरू किया है। मैं किसी राजनीतिक दल में नहीं हूँ, लेकिन जनता का आंदोलन है, इसलिए जनता के साथ खड़ा हुआ हूँ। और ये 8 तारीख से अनिश्चितकालीन यहाँ धरना दिया जाएगा। उस 8 तारीख से हम लोग यहाँ के प्रबंधक की जितनी गाड़ियाँ हैं सब गाड़ियों को भी रोकेंगे और इन गाड़ियों के हम पेपर को भी चेक करेंगे। DTO को यहाँ बुलाएंगे कि आओ देखो, ये केवल 5,000 रुपया प्रति महीना प्रति गाड़ी वसूलने से काम नहीं चलेगा। एक भी गाड़ी का पेपर नहीं है। यहाँ DC की वही स्थिति है, SP की वही स्थिति है। केवल कोयले के अंदर लगे हुए हैं। कोयला लूटो और फैक्ट्रियों से अवैध वसूली करो। इसके खिलाफ में ये हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और इस आंदोलन का जो भी परिणाम होगा हम लोग भुगतने के लिए तैयार हैं। यहाँ लड़ाई बस वैसी ही है जैसी आपने फिल्मों में देखी है। एक तरफ तानाशाह पूंजीवादी हैं, दूसरी तरफ मजबूर आम लोग हैं। पूंजीवादी BFCL को पता है कि वो इस आंदोलन को कुचल देगा। उसे 10 मिनट भी नहीं लगेंगे इस आंदोलन को खत्म करने में। जिला प्रशासन, स्थानीय विधायक, स्थानीय सांसद पूंजीवाद के सामने आवाज उठाने की न किसी की कुव्वत है न औकात है। लेकिन हम द भारत मित्र हैं। हमें जीतने का शौक नहीं है, बस लड़ने का जज्बा है, तो हम आवाज उठाएंगे। द भारत मित्र सवाल पूछता है, BFCL के प्रदूषण से कब मुक्ति मिलेगी? जिला प्रशासन इस मामले पर चुप क्यों है? झारखंड प्रदूषण नियंत्रण परिषद चुप क्यों है? आखिर क्यों चुप है सभी जनप्रतिनिधि? हमें सुकून है कि हम आवाज उठा रहे हैं आम लोगों के लिए। हमें सुकून है कि हम द भारत मित्र हैं। हम रात में सुकून से सोएंगे क्योंकि हमने अपना कर्तव्य निभाया है। BFCL का जहर नहीं चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द भारत मित्र। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।